Jai Siaram, chapter Chemical Coordination and Integration, Neural System, point to point connection for quick coordination, fast and short lived. Nerves do not innervate each and every point, each and every cell of the body. For this, we have endocrine system, chemical integration through hormones, slower and short lived. Endocrine glands do not have duct. Endocrine glands do not have duct. That's why known as ductless gland. They pour their secretion hormones into body fluid. ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड में डाल देते हैं. ये इंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ से निकला, फिर ये बॉडी फ्लूइड में गया, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स में गया, देन फिर ये टारगेट टिश्यू के पास ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुँचता है. ओके, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच फंक्शन एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट नैनोग्राम पर ml. एंडोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन टिश्यू देखते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल, गोनेड्स, टेस्टिस और ओवरी. ओके, इंडोक्राइन टिश्यू, डिफ्यूज इंडोक्राइन टिश्यू, हार्ट, ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, हार्ट ANF हो गया, किडनी जेजी सेल्स इराइथ्रोपोइटिन, किडनी जेजी सेल्स इराइथ्रोपोइटिन, GIT गैस्ट्रीन सिक्रेटिन CCK GIP, गैस्ट्रीन सिक्रेटिन CCK GIP, लिवर एंजियोटेंसिनोजन, लिवर में रहता है एंजियोटेंसिनोजन. ठीक है, ओके, लीवर सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन. हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. बेसल नीचे, हाँ, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन न्यूरल एंड इंडोक्राइन सिस्टम. मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड. ये उसका भी मास्टर है, इसलिए इसे कहा जाता है सुप्रीम कमांडर. इट कंट्रोल्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. Hypothalamus, it has neurosecretory cells known as nuclei, regulates or controls secretion of hormones of anterior pituitary. Regulate or control the secretion of hormone of anterior pituitary. Neurosecretory cells ये दो तरह का hormones रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. यहाँ अभी ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है. इट हैज़ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स नॉन एज न्यूक्लियाई. ओके, तो इसमें ये रिलीजिंग हार्मोन, तो फिर GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट GH. ओके, फिर इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है इसका? GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. और सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन मतलब होता है रोकना, सोमैटो मीन्स बॉडी, ये सिक्रेशन को रोकता है. ओके, TRH थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. TRH थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज थायरोट्रोफिन. TSH थायरोट्रोफिन TSH, ये इनहिबिट होता है GHIH के थ्रू. ओके, फिर थर्ड आता है GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट anterior pituitary to release LH and FSH. GnRH gonadotropin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary to release LH and FSH. GnRH gonadotropin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary to release LH and FSH. और ये इनहिबिट कैसे होता है? फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू. ओके, फोर्थ PRH prolactin releasing hormone. prolactin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary for release of prolactin PRL. okay, PIH ये इनहिबिट होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू. PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. डोपामाइन. ओके, CRH corticotrophin releasing hormone. CRH corticotrophin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary for release of ACTH adrenocorticotropic hormone. CRH corticotrophin releasing hormone. CRH corticotrophin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary. Corticotrophin releasing hormone ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है. यस, इट स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर रिलीज ऑफ ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा और ये इनहिबिट होता है फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू. ठीक है, और रिलीज होता है एंड
MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, CRH जो है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये दो चीज़ को रिलीज करवाता। CRH corticotrophin releasing hormone, it stimulates anterior pituitary for release of ACTH adrenocorticotropic hormone, and MSH melanocyte stimulating hormone, MSH melanocyte stimulating hormone, MSH melanocyte stimulating hormone, ये इनहिबिट होता डोपामाइन के थ्रू ओके। CRH corticotrophin releasing hormone, it stimulates anterior pituitary for release of ACTH adrenocorticotropic hormone, and MSH melanocyte stimulating hormone, okay। Pituitary gland also called hypophysis, it is present in bony cavity sella turcica of sphenoid bone। Pituitary gland also called hypophysis, pituitary gland also known as hypophysis, pituitary gland का दूसरा नेम है hypophysis, hypo मीन्स ऊपर हो गया, सॉरी हाइपो मतलब नीचे होता है ना, इपी मतलब ऊपर होता है, हाइपोफाइसिस यहाँ ये नीचे में है, हाइपोथैलेमस के नीचे में है। It is present in bony cavity sella turcica, of sphenoid bone, okay। It is attached with hypothalamus, by stalk infundibulum, by stalk known as infundibulum, okay। यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है यहाँ हाइपोथैलेमस में, ये सिक्रीट किया तो फिर हाइपोफाइजल पोर्टल वेन के थ्रू आया एंटीरियर पिट्यूटरी में, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कि हाइपोथैलेमस में ये सिक्रीट किया, देन हाइपोफाइजल पोर्टल वेन के थ्रू ये कहाँ आया एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। ये जो ज़्यादा एरिया है वो है पार्स डिस्टालिस का, और ये है साइड में पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, इन दोनों को मिला के कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके। पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स MSH, ओके। ये था एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहा हाइपोफाइजल पोर्टल वेन के थ्रू, ओके। पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, ओके। अब देखते हैं इधर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन। ये डायरेक्ट इसका एक्सॉन जो है ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाता और ये डायरेक्ट आ जाता हाइपोफाइसिस में, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में, किस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यस। तो ये इसका एक्सॉन जो लंबा होकर यहाँ तक आया, इस एक्सॉन को कहते हैं हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। इनफंडिबुलम ये स्टॉल्क है, ठीक है, इसके थ्रू ये यहाँ तक आया। हैरिंग्स बॉडी स्टोर्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, और यहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल जो यहाँ पे प्रेजेंट है हैरिंग्स बॉडी प्रेजेंट है, स्टोर हाइपोथैलेमिक हार्मोनों के। पार्ट्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पार्ट्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, यस। स्टोर्स एंड रिलीज हाइपोथैलेमस हार्मोन, पार्ट्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टोर एंड रिलीज हाइपोथैलेमस हार्मोन, स्टोर्स एंड रिलीज hypothalamus hormone, it is under direct neural regulation of hypothalamus। पार्ट्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। स्टोर एंड रिलीज हाइपोथैलेमस हार्मोन, स्टोर करता और रिलीज करता, सिंथेसिस कौन करता, हाइपोथैलेमस। स्टोर एंड रिलीज हाइपोथैलेमस हार्मोन, इट इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ओके। अब देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि 75%
पिट्यूटरी ग्लैंड किसका है? एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस का। फर्स्ट पार्स डिस्टालिस, सबसे पहला पार्स डिस्टालिस GH ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन, ये जो पार्स डिस्टालिस में के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला हार्मोन GH ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन, ट्रोफिन मतलब होता है नरिशमेंट, somatotrophin, it stimulate growth of, it stimulate GH growth hormone, it stimulate growth of bones, cartilage, muscles, body tissue. Okay, GH induce mitosis in organ or cells leading to growth of organ. Okay, it regulates carbohydrate, protein and fat metabolism, it regulates carbohydrate, protein and fat metabolism. लीवर में क्या होता? ग्लाइकोजन रहता, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया जा रहा, और ये कौन यूज़ कर रहा है? न्यूरॉन। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, डेट्स वाई डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स लाइपोलाइसिस, प्रोडक्शन, ATP प्रोडक्शन, एनर्जी टू बॉडी सेल, इट स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन करके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इट स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस, लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा, डेट्स वाई डायबिटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। यस, इट स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस, तो फिर इससे क्या करता है? ATP प्रोडक्शन किया जाता है। देन एनर्जी टू ब्लड सेल्स, इंक्रीजेज अमाइनो एसिड अपटेक बाय मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, increases amino acid uptake by muscles, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो रहा और मसल्स वगैरह सब कुछ, बोन्स डेवलपमेंट हो रहा, मसल्स में ग्रोथ हो रहा, तो फिर मसल्स में ग्रोथ होने के लिए इंक्रीज अमाइनो एसिड अपटेक बाय मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस किया जा रहा है, ठीक है। इट इंड्यूसेस ग्लाइकोनियोजेनेसिस, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से लीवर में क्या हो रहा? ग्लूकोज बनाया जा रहा, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से लीवर में अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से भी लीवर में क्या हो रहा? ग्लूकोज बनाया जा रहा है, तो फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रही, डेट्स वाई से कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाँ, क्योंकि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, लीवर में भी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। और फिर इट इंड्यूसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, अमाइनो एसिड फैटी एसिड से यहाँ पे लीवर में ग्लूकोज बनाया जा रहा है, तो फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ GH, ड्वार्फिज्म कब होता है? जब डिक्रीज GH इन चाइल्डहुड, स्टंटेड ग्रोथ, IQ लेवल नॉर्मल रहता है और ये फर्टाइल होता है, बस इसका हाइट कम है, तो फिर ड्वार्फिज्म में डिक्रीज GH इन चाइल्डहुड, स्टंटेड ग्रोथ, IQ लेवल नॉर्मल है और ये फर्टाइल है। ओके, जाइगेंटिज्म, इंक्रीज GH इन चाइल्डहुड, एक्सट्रीम ग्रोथ ऑफ हैंड, फीट एंड फेस। एक्रो मतलब क्या? एक्सट्रीमिटीज, मैगली मतलब इंलार्जमेंट, एक्रोमेगली एक्सट्रीम इंलार्जमेंट। इंक्रीज GH इन एडल्ट्स, एक्रोमेगली इंक्रीज GH इन एडल्ट्स, डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, फेस, हैंड्स, in some cases serious complication can lead to death, जब बोन गिर्थ ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, then in some cases serious complication can lead to death। पिट्यूटरी ग्लैंड सेकेंड देखते हैं इसमें, हाँ इसी की बात हो रही है, पार्स डिस्टालिस। सेकेंड है प्रोलैक्टिन PRL, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिन, ये मेरा टेस्ट में गलत हुआ था, यस, प्रोलैक्टिन PRL, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मैं प्रोजेस्टेरॉन टिक कर दी थी, प्रोलैक्टिन का ये काम है, प्रोलैक्टिन। ओके, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ memory gland and formation of milk in them,
मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी कहते हैं इसे, ठीक है। TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन, TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन, इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 and T4 thyroxine। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन, इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन, इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड्स फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। इट इनहांस आयोडीन अपटेक इन थायराइड ग्लैंड, ओके। अब आता है गोनाडोट्रोपिन, इट स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी, gonadotropin it stimulate gonadal activity। gonadotropin it stimulate gonadal activity। LH और FSH दो तरह का है, gonadotropin दो तरह का, LH FSH, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन मेल्स LH को ही कहते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स में क्या होता है LH, इट स्टिमुलेट लेडिक सेल्स फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। लेडिक सेल ये तो सेट हो गया, तो अंदर बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल सेल, उसी का नेम है। दूसरा नेम है लेडिक सेल LH, इट स्टिमुलेट लेडिक सेल फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फिर FSH में FSH इट स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स, नर्स सेल। FSH क्या करता है, इट स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स जिसे नर्स सेल भी कहते हैं, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। इन फीमेल्स LH और FSH, LH इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, LH इट फीमेल्स में, अब फीमेल्स की बात करते हैं, इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन LH, हाँ इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। ग्रेफियन follicles ruptures and release of secondary oocyte, the remnant of follicles become corpus luteum and is maintained by LH during initial pregnancy के time। the remnant of follicles becomes corpus luteum and is maintained by LH, ठीक है। FSH it stimulate growth and development of follicles। FSH it stimulates growth of FSH it stimulates growth and development of follicles, primary follicles mature Graafian follicles, primary follicles से mature Graafian follicles में कन्वर्ट किया जा रहा। mature follicles secretes estrogen। FSH जो है इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, हाँ, तो इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाया जा रहा है, मैच्योर फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, ओके। अब देखते हैं ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इट स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स, हाँ पिट्यूटरी से रिलीज तो होता ये, वहाँ से CRT होता, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता और पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इट स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स फॉर सिक्रीट कॉर्टिकल स्टेरॉयड और कॉर्टिकॉइड। मैक्सिमम अमाउंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्सोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, सेक्सोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल DHEA, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन और फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, ओके। पार्स इंटरमीडिया इट सिक्रेट्स ओनली वन हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया it secretes only one hormone,
पार्ट्स इंटरमीडिएट बस ये वाला एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है. इट सिक्रेट्स ओनली वन हार्मोन, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH melanocyte stimulating hormone. It stimulates melanocyte containing melanin. It stimulates melanocyte containing melanin skin pigment. Okay, it regulates pigmentation of skin. MSH melanocyte stimulating hormone. It stimulates melanocyte containing melanin skin pigment. It regulates pigmentation of skin. Okay, अब आता पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो कि 25% है इसका बना. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये पार्ट्स है नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस. पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नेम है न्यूरो हाइपोफाइसिस और ये वाला जो पार्ट इसे कहते हैं पार्ट्स नर्वोसा, ये 25% का है. ठीक है. It is under direct neural regulation of hypothalamus. It stores and release hypothalamic hormone ADH. हाँ, और फिर ये बस ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस. यस, तो सबसे पहला एडीएच के बारे में पढ़ते हैं. एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन जिसे कहते हैं एडीएच यहाँ पे एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन एडीएच और वैसोप्रेशन कह लो, ये पहला, और फिर दूसरा ऑक्सीटोसिन, ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है. हाँ, यहाँ पे एडीएच है. और फिर एल्डोस्टेरोन वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और वो एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड Na+, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड Na+, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड Na+ फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, ये हो गया एडीएच का काम. एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड Na+ फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, फिर वैसोप्रेसिन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आर्टरीज को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता. तो फिर कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज दैट्स व्हाई बीपी इंक्रीज, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज एंड बीपी इंक्रीज. ओके, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन. ठीक है. डायबिटीज इंसिपिडस, अंडर और लो सिक्रीशन ऑफ एडीएच. जब लो सिक्रीशन होता है एडीएच का तो फिर डायूरेसिस इंक्रीज हो जाती है. एक्सट्रीम थ्रस्ट, मोर डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन. ओके, इसलिए इसे कहते भी हैं टेस्टलेस डायबिटीज़, क्योंकि सिर्फ यूरिन में जो है बस वाटर रिलीज हो रहा, वाटर निकल रहा है उससे. ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ऑक्सीटोसिन. इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में ये रहता. इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन बोथ मेल एंड फीमेल. इट स्टिमुलेट विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, दैट्स वाई ऑल्सो नॉन एज बर्थ हार्मोन. ओके, इसके बाद इट स्टिमुलेट milk ejection. It stimulates milk ejection, that's why known as milk ejecting hormone. Okay, अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड. It is the largest endocrine gland. Thyroid gland, it is the largest endocrine gland, only endocrine gland which store its hormone. Thyroid gland, it is the largest endocrine gland. थायराइड ग्लैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट, थायराइड लार्जेस्ट है, ये भी टेस्ट में आया था. थायराइड ग्लैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड which stores its hormone. It is situated below larynx voice box. It is situated below larynx voice box on either side of trachea. ये बीच में ट्रेकिया किसके दोनों साइड प्रेजेंट. ओके, butterfly shape. It is divided into two lateral lobes. Which are connected by a flap of connective tissue known as isthmus. It is divided into two lateral lobes. Which are connected by a flap of connective tissue called isthmus. अब उसके बाद देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ हाँ, ये थायराइड ग्लैंड के बारे में बात हो रही है जो कि सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड.
It consists of follicles and stromal connective tissue. It consists of follicles and stromal tissue. ठीक है. Follicles, it is made up of follicular cells. It is made up of follicular cells. Follicular cells synthesize and secretes T3 and T4. Synthesize and secretes T3 हो गया triiodothyronine, triiodothyronine, और फिर T4 tetraiodothyronine और thyroxine, tetraiodothyronine और thyroxine. ओके, तो यहाँ पे T3 है triiodothyronine, triiodothyronine more potent than T4. T3 ये जो है triiodothyronine more potent than T4, but T4 produced in more amount. T4 ज़्यादा अमाउंट में बनता. ओके, T3 and T4 iodine attached with tyrosine. Iodine attached with tyrosine उसी से फॉर्म होता. देखते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये इसमें ये हो गया फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से बना है. ठीक है, तो ये हो गया फॉलिकल्स. फॉलिकल्स में ये फॉलिकुलर सेल्स है. थायराइड फॉलिकल्स जो है ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है. ये पूरे में स्ट्रोमल फ्लूइड भरा हुआ है, स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू. ओके, और ये फ्लूइड में जो है बीच बीच में प्रेजेंट है पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स. पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स प्रेजेंट है. ओके, सिक्रेट थायरोकैल्सिटोनिन, सिक्रेट्स थायरोकैल्सिटोनिन. ये पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट्स थायरोकैल्सिटोनिन TCT. ओके, अब देखते हैं ये कैसे बना. T3 और T4, T3 और ये फॉलिकुलर सेल्स है. ये फॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट एंड सिंथेसाइज T3 एंड T4 ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन. ओके, आयोडीन अटैच्ड विद थायरोसिन. सिंपल क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट इन थायरॉयड फॉलिकल्स. इसमें यहाँ पे टायरोसिन जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड है. टायरोसिन प्लस I2. थायरॉयड ग्लैंड एब्जॉर्ब्स I2 फ्रॉम ब्लड. टायरोसिन प्लस I2, टायरोसिन ये हो गया एरोमेटिक अमाइनो एसिड प्लस I2. थायरॉयड ग्लैंड एब्जॉर्ब्स I2 फ्रॉम ब्लड. थायरॉयड ग्लैंड एब्जॉर्ब्स I2 फ्रॉम ब्लड. थायरॉयड ग्लैंड एब्जॉर्ब्स I2 फ्रॉम ब्लड. हाँ, थायरॉयड ग्लैंड में आयोडीन तो कहाँ से आएगा, एब्जॉर्ब आयोडीन फ्रॉम ब्लड. ठीक है, और फिर ये टायरोसिन, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है. टायरोसिन इसके साथ ये कंबाइन होता है एंड देन ये बना था मोनो आयोडो टायरोसिन प्लस डाई आयोडोटायरोसिन. फिर ये दोनों मिलके मोनो आयोडोटायरोसिन प्लस डाई आयोडोटायरोसिन मिलके बनता है T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन. ओके, अब देखते हैं इट रेगुलेट्स. अब इसकी फंक्शन देखते हैं. इट रेगुलेट्स BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट. ये क्या होता, कैलोरी कंजप्शन एट रेस्ट. इंक्रीज एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रिया नंबर. इंक्रीज ATP प्रोडक्शन. कैलोरीजेनिक इफेक्ट. इंक्रीज हीट. इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. increase body temperature 25 degree Celsius to 37 degree Celsius. ठीक है, हाँ ठीक है. इंक्रीज ATP प्रोडक्शन. जब सब कुछ ज़्यादा हो रहा है तो फिर हीट भी ज़्यादा हो रहा, प्रोडक्शन, बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा, इसी की वजह से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. ठीक है, देन अब देखते हैं इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. फंक्शन देख रहे हैं. यस, इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. तो फिर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है. प्रोटीन सिंथेसिस इट स्टिमुलेट फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. फिजिकल ग्रोथ में बोन डेवलपमेंट हो रहा. ठीक है, ये BMR जो है थायराइड, हाँ थायराइड ग्लैंड. It regulates carbohydrate, protein and fat metabolism. Okay, it regulates the carbohydrate, protein and fat metabolism. Protein synthesis it stimulates physical growth, mental growth and reproductive growth. Okay, it helps in maintenance of water and electrolyte balance. It enhances RBC production.
Okay, it helps in maintenance of water and electrolyte balance. It stimulates tissue differentiation. Promote metamorphosis of tadpole of frog. It enhances RBC production. ठीक है. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. Okay. अब देखते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड BMR. सबसे पहला लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया, ठीक है. फिर लाइपोलाइसिस, ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट और लिपिड है उसे कन्वर्ट किया गया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में. ओके. फिर ये बॉडी सेल के पास आया, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग ग्लूकोज प्लस फैटी एसिड प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये CO2 प्लस ATP प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ATP प्लस हीट प्रोड्यूस हुआ. ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ इस वजह से इफेक्ट आता थर्मोजेनिक इफेक्ट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. ATP की वजह से थायराइड हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स इन यूजेस ऑफ दिस ATP. And thyroid hormone also helps in uses of this ATP. Thyroid hormone also helps in uses of this ATP. Thyroid hormone also helps in uses of this ATP by increasing activity of Na plus K plus ATPase pump use ATP hydrolysis to transport ions. Thyroid hormone helps in H2O and electrolyte balance. Thyroid hormones helps in H2O and electrolyte balance. Yes, increase oxygen uptake by body, erythropoiesis, increase RBC formation, और फिर कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज कर देता है. ठीक है. अब देखते हैं डिसऑर्डर. सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म वाला देखते हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म जब कमी हो जाती तो उस टाइम ये 3 तरह का डिजीज होता हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में. सिंपल क्वाइटर, यस, ये हाइपोथायरॉयडिज्म की केस है. डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4, लेस आयोडीन इन डाइट, enlargement of thyroid gland. ओके. सेकेंड, माइक्स ओडेमा में होता है स्वेलिंग. गुल्स डिजीज जिसे कहते हैं, मतलब गाल सब जो गोलू जैसा फूल गया तो गुल्स डिजीज, गोलू की तरह गाल फूल गया. माइक्स ओडेमा ओडेमा में होता है स्वेलिंग. ओडेमा मतलब होता है स्वेलिंग. ठीक है. माइक्स ओडेमा और गुल्स डिजीज ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट है. ठीक है. इट इज अकर इन फीमेल ड्यू टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. सिम्टम्स क्या है इसका, इडेमा, उसका डिपोजिशन ऑफ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड इन फेशियल टिश्यू leading to puffy face. ओके. डिक्रीज BMR, हाँ क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो मतलब कमी हो गई तो डिक्रीज BMR हो गया. लेस अलर्टनेस, इंक्रीज बॉडी वेट, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू. इंटेलिजेंस लो हो चुका है, पफीनेस आ चुका है. डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट. ओके. थर्ड है क्रिएटिनिज्म. सी से चिल्ड्रन. क्रिएटिनिज्म ये चिल्ड्रन में होता है. हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन. इट इज ऑल्सो अकर hypothyroidism. It can also occur hypothyroidism in female during pregnancy. It can also occur hypothyroidism in female during pregnancy, i.e. developing fetus is not getting enough T3 or T4. तो इस वजह से भी चिल्ड्रन में हो जाता. It can also occur hypothyroidism in female during pregnancy, i.e. developing fetus is not getting enough T3 or T4. Stunted growth, IQ लेवल कम है. पॉट बेली, सेब का स्टोमक हो चुका है. ठीक है. पिजन चेस्टेड, प्रोट्रूटेड टंग, डीफ म्यूटिज्म, गूंगा और बहरा, एबनॉर्मल स्किन, मेंटल रिटार्डेशन, लो BMR एटसेट्रा. ओके. अब देखते हैं केस है हाइपो हो गया. 3 केस था हाइपो का. अब है हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिजीज, एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर. यहाँ पे माइक्स ओडेमा था, गुल्स डिजीज जो फूल जाता है. ठीक है. और यहाँ पे एक्स ऑप्थेल्मिक मतलब होता है आई बॉल यहाँ पे निकल जाता है, ऐसा लगता है दिखने में. और यहाँ पे ये क्या है, ग्रेव्स डिजीज एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर. ये हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है, मतलब इंक्रीज BMR इंक्रीज हो चुकी है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, वेट लॉस इंक्रीज, इमेसिएशन, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, enlarged thyroid gland.
ओके यहाँ पे ऐसा होता है प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, आँख निकल गए, इसलिए इसे कहते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाँ क्योंकि हाइपर है ना, मतलब उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा, तो हो सकता है कैंसर हो चुका हो, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ग्रेव्स डिजीज़। ये जो ग्रेव्स डिजीज़ है ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून सिस्टम रिलीजेस एंटीबॉडी विच मिमिक्स फंक्शनिंग ऑफ TSH। autoimmune disorder, immune system release antibody which mimics functioning of TSH. Autoimmune disorder, immune system release antibody which mimics the functioning of TSH. Okay, अब देखते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स secretes TCT, thyrocalcitonin। पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। हाँ पैराफॉलिक जो बीच में जो था सेल्स, हाँ ये तो इसे तो फॉलिकुलर कहते थे, और ये बीच में जो था इसे कहते थे पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट से TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, इट इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, it transport calcium and PO4 3- from blood to bone, और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज़ करवाता, मतलब फॉर्मेशन वाला काम इंक्रीज़ करवा रहा, और ये जो ब्रेक कर रहा था मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा था क्लास्ट, ये काम रुकवाया। इट इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, और फिर इट ट्रांसपोर्ट कैल्शियम एंड PO4 2- फ्रॉम ब्लड टू बोन एंड इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 in number, present on dorsal side of thyroid gland, parathyroid gland 4 in number, present on dorsal side of thyroid gland, parathyroid gland 4 in number, present on dorsal side of a thyroid gland. पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। इट इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, इट ट्रांसपोर्ट calcium 2+ and PO4 3- from blood to bone and increase osteoblast activity. Parathyroid gland 4 in number, present on dorsal side of thyroid gland. Parathyroid gland 4 in number। हाँ ये तो थायराइड ग्लैंड था जो कि T3 और T4 सिक्रेट कर रहा था, इसका फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, और यह है पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 in number, present on dorsal side of thyroid gland. Its lateral lobe of thyroid gland has 2 parathyroid gland. It has chief cells which secrete PTH, parathyroid hormone, or parath hormone, or calypso hormone. PTH, parath hormone, increase blood calcium level. It is hypercalcemic hormone. It promotes osteoclastic activity. क्लास्ट मतलब तोड़ना होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, बोन resorption, demineralization or dissolution. It increase calcium reabsorption from renal tubule. It stimulate Jg cells for secrete calcitriol. Increase calcium absorption from GIT, calcitriol, active form of vitamin D. Increase calcium absorption from GIT. Okay, अब आता थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन TCT, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, और फिर पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये दोनों एंटागोनिस्ट है, इन दोनों की वजह से कैल्शियम होम्योस्टेटिस मेंटेन हो पाता। ठीक है, पैराथायरॉयड टिटेनी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड की
कमी। पैराथायरॉयड क्या करता था, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, तो फिर पैराथायरॉयडिटी यानी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपो मतलब कमी हो गया, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, डी पोलराइजेशन विदाउट स्टिमुलस, क्योंकि बाहर जब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया मतलब बाहर नेगेटिव डोमिनेट कर गया, अंदर पॉजिटिव, यही तो है डीपोलराइज्ड स्टेट। क्योंकि ऐसे क्या होता है, अंदर नेगेटिव होता है बाहर पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डेट्स वाई स्पाज्म और वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन लैरिंग्स, हैंड, फेस एटसेट्रा। ये हो गया। दूसरा ये एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं है, छोड़ो। और यहाँ पे टेस्ट में आया था, थायरोकैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या, थायराइड, ये थायरोकैल्सिटोनिन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, तो ये कब सिक्रेट होगा, जब थायरोकैल्सिटोनिन, सॉरी थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या करता, थायरोकैल्सिटोनिन ये डिक्रीज कर देता, तो फिर ये सिक्रेट कब होगा, ड्यूरिंग इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, जब ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम सिक्रेट होगा थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, और फिर ये फिर क्या करेगा, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके। सेकेंड, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, कमी हो चुकी है तो इंक्रीज कौन करता था, पैराथायरॉयड, ये अगर नहीं है तब तो कमी हो गई है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन। ओके, अब देखते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड इपीफाइसिस, पीनियल ग्लैंड इपीफाइसिस से कहते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के ऊपर वाले एरिया में प्रेजेंट है। प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल पार्ट ऑफ फोरब्रेन, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल पार्ट ऑफ फोरब्रेन, इपीथैलेमस, ये इपीथैलेमस के ऊपर ये पीनियल स्टॉक एंड देन यहाँ पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। इट सिक्रेट्स मेलाटोनिन, इट सिक्रेट्स मेलाटोनिन फॉर्म्ड फ्रॉम सेरोटोनिन, थायरो ट्रिप्टोफान, सेरोटोनिन ये ट्रिप्टोफान से बना है, ठीक है। इट सिक्रेट्स मेलाटोनिन, इट सिक्रेट्स पीनियल ग्लैंड इट सिक्रेट्स मेलाटोनिन, इट सिक्रेट्स मेलाटोनिन फॉर्म्ड फ्रॉम सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफान, ठीक है। इट रेगुलेट्स 24 आवर डाययूरिनल रिदम ऑफ बॉडी, इट रेगुलेट्स 24 आवर्स डाययूरिनल रिदम ऑफ बॉडी, कंट्रोल्स स्लीप वेक साइकिल, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन, regulates body temperature, metabolism, pigmentation, act as antioxidant, menstrual cycle, defense capability. Pineal gland, it secretes melatonin, formed from serotonin, it secretes melatonin, it regulates 24 hours diurnal rhythm of body, controls sleep wake cycle, sleep inducing hormone, regulates body temperature, metabolism, pigmentation, menstrual cycle, defense capability, melatonin, pineal gland का हार्मोन का नेम है मेलाटोनिन, ओके। मेलाटोनिन, और ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, ये ये मेलानिन था, हाँ अच्छा, पार्ट्स इंटरमीडिया ये सिक्रेट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट को फॉर मेलानिन, ओके, मेलानिन। और यहाँ पे पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन, ओके। एड्रीनल ग्लैंड, पेयर्ड ग्लैंड present on anterior surface of kidney, it is divided into two layers, adrenal cortex जो कि आउटर वाला पार्ट है, और यही मेजर है मेसोडर्म, ओके, और मेसोडर्मा दिन और इजी नहीं है। एड्रिनल मेडुला ये एक्टोडर्म ये इनर है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर, ये मेजर पार्ट है, मेसोडर्म डेरिवेटिव है मेसोडर्म, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट है ये मेजर पार्ट है, और फिर एड्रिनल मेडुला ये इनर वाला पार्ट है, और ये एक्टोडर्म से बना है, ठीक है। एड्रिनल मेडुला secretes कैटाकोलामाइंस फॉर्म्ड फ्रॉम थायरोसिन, ये अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है कैटाकोलामाइंस, इट secretes कैटाकोलामाइंस। एड्रिनल मेडुला secretes कैटाकोलामाइंस फॉर्म्ड फ्रॉम थायरोसिन। एड्रेनालिन
एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब क्या है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। फिर डोपामाइन भी ये सिक्रेट करता है। एड्रेनलिन इज मोर पोटेंट देन नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन इज मोर पोटेंट देन नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। Adrenal cortex do not synthesize and secrete adrenaline. हाँ, it is secreted by adrenal medulla. एड्रेनल मेडुला कैटेकोलामाइन सिक्रेट करता है जिसमें कि एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन नॉरएपिनेफ्रिन आता है, ओके। इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन। इट इज सिक्रेटेड during stress or emergency situation, fight, flight or fright, increase alertness, pupillary dilation, pyroid action, rising of hairs, goosebumps, heart rate increase कर देता है, strength of heart contraction increase, BP increase, respiratory rate increase, sweating, लीवर में क्या होता, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, डेट्स वाई इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ओके। ये सब कब हो रहा है, एड्रेनल मेडुला में इमरजेंसी सिचुएशन में ये सब होता है, ठीक है। एड्रेनल मेडुला सिक्रेट करता है जब कैटेकोलामाइंस। अब देखते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। Adrenal cortex, it is divided into 3 layers. Outer zona glomerulosa secretes mineralocorticoid, example aldosterone. Outer zona glomerulosa, middle zona fasciculata, zona reticularis. Zona glomerulosa, fasciculata, zona reticularis, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Outer हो गया, outer का zona glomerulosa secretes mineralocorticoid, aldosterone. Middle zona fasciculata secretes glucocorticoid, cortisol. Inner zona reticularis secretes saxocorticoid, DHEA. Outer हो गया zona glomerulosa secretes aldosterone, mineralocorticoid, aldosterone. Outer वाला हो गया zona glomerulosa secretes mineralocorticoid, example aldosterone. Middle zona fasciculata, glomerulosa, fasciculata, reticularis. तो मिडिल वाला हो गया zona fasciculata secretes glucocorticoid, example cortisol. फिर इनर वाला zona reticularis secretes saxocorticoid, example DHEA, okay. Glomerulosa, mineralocorticoid, aldosterone, ठीक है। Glomerulosa fasciculata, mineralocorticoid, glucocorticoid, cortisol. Mineralocorticoid तो हो गया aldosterone. Zona glomerulosa secretes mineralocorticoid, aldosterone. Zona glomerulosa, zona fasciculata secretes glucocorticoid, example cortisol, okay. फिर थर्ड zona reticularis, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis secretes saxocorticoid, example DHEA, okay. Zona glomerulosa secretes mineralocorticoid, zona glomerulosa secretes mineralocorticoid when decreased blood volume, जब blood volume कम है और blood fluid volume कम है और BP कम है, then aldosterone जो कि mineralocorticoid है, zona glomerulosa secretes mineralocorticoid जो कि क्या है, aldosterone. Mainly reabsorb Na plus and water from distal part of tubule, secretion of K plus and PO4 3- in tubules. Reabsorption of Na plus and water from distal part of tubule and secretion of K plus and PO4 3- in tubules. Then फिर क्या होता है, restored electrolyte concentration and blood volume, and osmotic pressure और फिर BP भी मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन का ये काम है, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ओके। Zona glomerulosa secretes mineralocorticoid, example aldosterone. Zona glomerulosa का फिर zona fasciculata glucocorticoid, example cortisol. फिर zona reticularis secretes saxocorticoid, example DHEA, ठीक है। अब सेकेंड आते हैं zona fasciculata पे। Zona fasciculata, it supports during long-term stress. It supports during long-term stress. Secretes glucocorticoid, mainly इसमें आता है cortisol, ठीक है। रेगुलेट, इट प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या करता है, इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स,
It promote gluconeogenesis. Increase blood glucose level. Yes, gluconeogenesis, formation of glucose from non-carbohydrate source. Stimulate lipolysis, stimulate proteolysis inside cell. इन सब से क्या हो गया? Regulate glucose, protein and fat. Okay. It inhibit uptake and utilization of amino acid by cells. It's so anti-inflammatory response and suppress immune response. Immunosuppressive drugs. It supports it shows anti-inflammatory response. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response. Immunosuppressive drugs. It supports anti-inflammatory response. It supports anti-inflammatory response and suppress immune response anti-inflammatory response and suppress immune response. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response. मतलब ये क्या कर रहा है? WBC का अमाउंट डिक्रीज कर रहा. हाँ, WBC का अमाउंट डिक्रीज कर रहा है. That's why it shows anti-inflammatory response and suppress immune response. It promotes RBC production. तो RBC का नंबर इंक्रीज हो रहा, WBC का नंबर कम हो रहा और फिर RBC का नंबर इंक्रीज हो रहा. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response. Decrease amount of WBC and increase amount of RBC. It promotes RBC production. It maintains cardiovascular system as well as functioning of kidney. Cortical steroid, collectively known as corticoid. Collectively known as the corticoid. इसे कहते हैं cortical steroid collectively known as corticoid. Okay. अब आता थर्ड, जोना रेटिकुलेटिस secretes sexocorticoid. DHEA एंड्रोजन है ये. DHEA dehydroepiandrosterone. Males में it promotes development of axial hair, facial hair, pubic hair during puberty. In females it is converted into estrogen. Only source of estrogen in female after menopause. Okay. अब देखते हैं disorder. Addison's disease, hypoadrenalism. Decrease glucose in body. Hypoadrenalism बस एक ही डिजीज़ है इसमें. एडिसन्स डिजीज़ हैपन्स ड्यू टू नॉन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. Addison's disease happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. Decrease glucose in body, decrease Na plus, increase K plus happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. So फिर decrease blood, decrease glucose in body, decrease Na plus, increase K plus, acute weakness and fatigue. Blood volume decrease हो चुका, BP decrease हो गया. Bronze like pigmentation, dehydration, diarrhea, loose motion, nausea, vomiting. Okay. अब देखते हैं पैनक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड, और ये क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. ठीक है. एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों. एक्सोक्राइन पार्ट 98 to 99% है. एक्सोक्राइन पार्ट 98 to 99% है. पैनक्रिएटिक एसिनी डाइजेस्टिव जूस. पैनक्रिएटिक एसिनी यहाँ से क्या रिलीज होता है? डाइजेस्टिव जूस. अल्कलाइन नेचर का है जो कि H2O एंजाइम्स और सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके. ये था एक्सोक्राइन पार्ट. फिर एंडोक्राइन पार्ट 1 to 2%. हाँ, ऐसे भी हार्मोन तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है. नैनोग्राम पर ml काम आता, नैनोग्राम में रिलीज होता इतने कम में, तो इसलिए एंडोक्राइन पार्ट भी कम है. 1 to 2%. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1 to 2% है. बस इसी में कितना आ गया? 1 to 2 मिलियन. एंडोक्राइन पार्ट 1 to 2% है. पैनक्रियास में एंडोक्राइन पार्ट 1 to 2% है. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1 to 2 मिलियन इन नंबर. अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल. अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करता है, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है. ठीक है. फिर बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज कर रहा है, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है. फिर डेल्टा सेल ये सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल.
डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन कहते हैं इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल. ओके. अल्फा सेल ग्लूकागोन पेप्टाइड हार्मोन, अल्फा सेल ग्लूकागोन पेप्टाइड हार्मोन, बीटा सेल इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन. अल्फा सेल ग्लूकागोन, सिक्रेट्स ग्लूकागोन, ठीक है, और फिर बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन, बीटा सेल सिक्रेट्स इंसुलिन. अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागोन ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है. ग्लूकागोन हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है. इट स्टिमुलेट हेपेटोसाइट्स. अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागोन, इट स्टिमुलेट हेपेटोसाइट. ग्लूकागोन का काम क्या है, ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, और फिर बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन, और वो क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. ठीक है, पहले देखते हैं अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागोन, ये है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन. ग्लूकागोन हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन. इट स्टिमुलेट हेपेटोसाइट लीवर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा. इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. हाँ, अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागोन हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन. इट स्टिमुलेट हेपेटोसाइट. हेपेटोसाइट में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, तो फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में बनाया जा रहा है, डेट्स वाई इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके. सेकंड, इट प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, एग्जाम्पल अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, लैक्टिक एसिड. ठीक है. इट इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. It inhibits cellular uptake and utilization of glucose. It inhibits cellular uptake. ये रोकता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. हाँ, क्योंकि ब्लड में जो ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ने वाली, डेट्स वाई इट इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. ओके. तो हो गया अल्फा सेल्स ग्लूकागोन हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन. अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रेट करता है और हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन. ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट सेल पे वर्क कर रहा. अब देखते हैं बीटा सेल सिक्रेट्स इंसुलिन. हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है जो कि इंसुलिन, और ये क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. इट स्टिमुलेट मेनली हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट. हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट ये दोनों पे, इंसुलिन दोनों पे काम करता है, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट. ओके. इंक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है, डेट्स वाई डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. प्रोलॉन्ग्ड hyperglycemia leads to diabetes mellitus. Prolonged hyperglycemia leads to diabetes mellitus. प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज की जब अमाउंट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ब्लड में, तो फिर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू डायबिटीज़ मेलाइटस. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन बीटा सेल पे अटैक हो गया, तो मतलब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई. मतलब ये इंसुलिन ये तो था हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता था, तो अब तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है. हाँ, फिर इट ऑल्सो, क्योंकि इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन बीटा सेल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई हो चुका है. ठीक है. इट ऑल्सो नॉन एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ एज मोस्टली अकर्स इन 15 to 20 ईयर्स ऑफ एज. इंसुलिन इंजेक्शन प्रोवाइडेड देन उसके बाद ठीक हो सकता है. यस, इंसुलिन इंजेक्शन प्रोवाइडेड. इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, 3 P's, पॉलीयूरिया,
polyuria increase urination, polydipsia extreme thirst, polyphagia extreme hunger, ग्लूकोज यूरिन कंटेन ग्लूकोज, इतना ज़्यादा ग्लूकोज का अमाउंट हो चुका है कि अब किडनी से फिल्ट्रेट के भी टाइम नहीं सारा फिल्टर हो पा रहा, तो अब यूरिन में भी जा रहा। ग्लूकोज कंटेन यूरिन कंटेन ग्लूकोज, कीटोनूरिया यूरिन कंटेन कीटोन बॉडीज। अब देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus, मोस्ट कॉमन टाइप occurs in old age. It is due to obesity, improper diet and lack of exercise. ओके, एडीएच की वजह से हो रहा था डायबिटीज़ इंसिपिडस, और इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा डायबिटीज़ mellitus। ठीक है, बीटा सेल सिक्रेट्स इंसुलिन, ये है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, और फिर अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागोन, ये है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं थाइमस ग्लैंड। Thymus is a bilobed organ. Thymus is a bilobed organ. It is situated between. Thymus is a bilobed organ. It is situated between the lungs. It is situated between the lungs behind the sternum and on ventral side of aorta. It is situated between the lungs behind the sternum and ventral side of aorta. It is quite large at the time of birth. It is quite large at the time of birth. At puberty, it is reduced to a small size and it degenerates at old age. That's why weaker immunity. ओके, ये थाइमस के बारे में बात हो रही। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। थाइमोपोइटिन हेल्प्स इन maturation of T lymphocyte. Thymopoietin helps in maturation of T lymphocyte. It secretes thymosin peptide hormone है ये। Thymosin helps in differentiation of T lymphocyte. ओके, टी लिम्फोसाइट ये क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी इसे कहते हैं। टी लिम्फोसाइट को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट को 4 टाइप्स का होता है ये। टी एच सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, टी सी और टी के सेल्स, साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर किलर टी सेल, तीसरा मेमोरी टी सेल, चौथा रेगुलेटरी टी सेल। सबसे पहला जो है टी एस सेल, हेल्पर टी सेल। इट हेल्प्स टी सी सेल्स इन देयर एक्टिवेशन। इट स्टिमुलेट बीटा सेल। इट स्टिमुलेट्स बी सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ह्यूमरल इम्यूनिटी। It helps T C cells in their activation. It helps T C cells in their activation. It stimulates B cells for production of antibodies, humoral immunity. It helps T C cells in their activation in their action. TSL help इसका काम है। It stimulate B cells for production of antibodies, humoral immunity जिसे कहते हैं। ठीक है, TC और TK cell cytotoxic और killer T cell. It produces cytotoxin which kills virus infected cells and cancerous cells. Memory T cells, it keeps a memory of primary immune response. Regulatory T cells ये क्या करता? Suppressor T cell. It inhibit production of immune cell. It inhibit ये रोकता है। It inhibit production of immune cell against self antigen. Suppressor T cell, it inhibit production of immune cells against self antigen. It inhibit production of immune cells. It inhibit production of immune cells against self antigen. It inhibit production of immune cell. It inhibit production of immune cells against self antigen. It inhibit production of immune cells. It inhibit production of immune cells. Regulator T cells, it inhibit production of immune cells against self antigen. It inhibit production of immune cells. It inhibit production of immune cells. It inhibit production of immune cells. हाँ, प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। हाँ ठीक है, अब आता टेस्टिस। ये भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। स्पर्म का प्रोडक्शन करता और फिर मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। You get testicular lobules 215 testis, testicular lobule 215 testis। ठीक है, ये स्क्रोटम है, ये टेस्टिस हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 to 3 in number। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 to 3 in number। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है 1 to 3 नंबर। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है जिसे लिडिक सेल्स भी कहते हैं। ओके, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है और बीच में यहाँ पे ल्यूमेन है, एम्प्टी स्पेस। ठीक है,
सबसे नीचे स्पर्मेटोगोनिया, सबसे नीचे स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसके ऊपर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके ऊपर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म। ओके, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म। ओके, गोनाडोट्रोफिन है LH एंड FSH। हाँ, गोनाडोट्रोफिन है LH एंड FSH। और फिर हाइपोथैलेमस से रिलीज होता गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। यस, हाइपोथैलेमस रिलीज किया GnRH, देन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया, देन गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज हुआ LH एंड FSH। LH लिडिक सेल पे एक्ट करता है एंड सिक्रेट्स एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। फिर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लो पिच वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ, एनाबॉलिक इफेक्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, फेशियल एंड एक्सियल हेयर, हेल्प्स इन RBC प्रोडक्शन एंड एथ्रोपोइसिस। ओके, FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, नर्सर सेल जिसे कहते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म। ठीक है, इट सिक्रेट्स ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर कंसंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, for concentrating testosterone in seminiferous tubule में for concentrating testosterone in seminiferous tubule। ठीक है, it helps in spermiogenesis, spermatid से sperm का फॉर्मेशन हो रहा है। it phagocyte access cytoplasm of spermatid। ये सब काम किसका? FSH करवाता है सर्टोली सेल्स से। हाँ, स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट करवा रहा। ठीक, और फिर कॉन्सेंट्रेटिंग क्या? ABP था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ये दो काम है इसका मेनली। और सेकेंड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाया। कैसे? इट फैगोसाइट एक्सेस साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड। ओके, अब देखते हैं ओवरी, ये भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा गया क्योंकि ये ओवम सिक्रीट करता, ओवम फॉर्म करता, और फिर हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो तरह का हार्मोन बना रहा। ठीक है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता GnRH, देन ये एक्ट करता एंटीरियर पिट्यूटरी पे, LH, FSH सिक्रीट करता LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH it stimulate ovulation, rupture of Griffin follicles for release of secondary oocyte, converts remnant of follicles, corpus luteum, rupture of Griffin follicles for release of secondary oocyte, and then convert remnant of follicles, corpus luteum, maintain it also, इसको maintain करता corpus luteum, प्रोजेस्टेरॉन ये सिक्रीट करता मैक्सिमम अमाउंट में, तो ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प करता और फिर मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में। ओके, और दूसरा ये एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता, बट मैक्सिमम अमाउंट में ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता, ओके। अब आता है FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। FSH stimulates growth and development of ovarian follicles, primary follicles। FSH stimulate growth and development of ovarian follicles, primary follicles से ये ग्रिफिन follicles में डेवलप करता है। ठीक है, growing follicles secretes estrogen, female secondary sexual character, growing follicles secretes estrogen, female, responsible for female secondary sexual character। ठीक है, तो फिर ग्रोइंग फॉलिकल्स की एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, फिर जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होकर जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना तो फिर ये प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम अमाउंट में सिक्रेट करता है। ठीक है, मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, hormones of diffused tissue by heart increase BP, जब BP इंक्रीज हो जाता ड्यू टू RAS, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सिक्रेट्स ANF, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, जो कि क्या करता है? वैसोडाइलेटर है। ये वैसोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करता है। BP अब कम हो चुका है, मतलब अब ब्लड थोड़ा धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। पहले BP हाई था, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, अब ब्लड प्रेशर लो हो गया, मतलब अब धीरे धीरे आराम से ब्लड फ्लो करेगा, तो फिर हार्ट के वॉल को डैमेज नहीं कर पाएगा। डेट्स वाई ANF क्या करता है? वैसोडाइलेटर BP कम कर देता। ठीक है, सेकेंड
किडनी। एट हाई एल्टीट्यूड PO2 पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होता है जिस टाइम पे, तो फिर ये स्टिमुलेट करता है जेजी सेल्स ऑफ किडनी। जेजी सेल्स ऑफ किडनी को स्टिमुलेट किया सिक्रेट्स फॉर सिक्रीशन ऑफ इराथ्रोपोइटिन टू सिक्रीट इराथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट इराथ्रोपोइसिस आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज। स्टिमुलेट जेजी सेल्स जब पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ, पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ तो फिर स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी, स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी, स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी फॉर सिक्रीट इराथ्रोपोइटिन, सिक्रेट्स इराथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट इराथ्रोपोइसिस, स्टिमुलेट इराथ्रोपोइसिस, दैट्स व्हाई आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ठीक है, स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी, पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो चुका तो फिर स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी, सिक्रेट इराथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट इराथ्रोपोइसिस आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज करवाया। ओके, थर्ड हार्मोन्स ऑफ GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन इट स्टिमुलेट, ये फ्रॉम स्टोमैक रिलीज होता है, ये गैस्ट्रीन फ्रॉम स्टोमैक रिलीज होता, ठीक है। इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन HCl और पेप्सिनोजेन। इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, चर्निंग इफेक्ट, चर्निंग मूवमेंट, और फिर ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन HCl और पेप्सिनोजेन। ओके, secretin, secretin from small intestine, secretin from small intestine, it stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate। secretin, secretin it stimulate pancreas, secretin from small intestine की रिलीज होता है, ठीक है, it stimulate pancreas, secretin, secretin small intestine release का, it stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate, mucus and bicarbonate for neutralization of acidic chyme, for neutralization of acidic chyme। secretin, secretin is stimulate pancreas, it stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate for neutralization of acidic chyme। secretin गैस्ट्रीन, ये स्टोमैक से रिलीज हो रहा था, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी पे काम किया, ठीक है। फिर ये secretin स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज किया, ये पैनक्रियाज पे काम किया, और म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, it stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate for neutralization of acidic chyme। CCK PZ zyme, CCK PZ zyme, CCK cholecystokinin, cholecystokinin, CCK PZ, CCK PZ cholecystokinin, cholecystokinin, P से हो गया पैनक्रिएटो, Z से हो गया zyme, CCK cholecystokinin, cholecystokinin पैनक्रिएटोजाइमिन, CCK cholecystokinin पैनक्रिएटोजाइम। तो कॉले मतलब हो गया गॉल ब्लैडर पे ही एक्ट करेगा और पैनक्रियाज पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो इट स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, इट स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर फॉर वाइल जूस, और फिर इट स्टिमुलेट पैनक्रियाज फॉर पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्रेटिन ये दोनों काम करवा लिया था, म्यूकस और बाइकार्बोनेट का ये करवा लिया पैनक्रिएटिक जूस का, ठीक है। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ये रिलीज हुआ था। ओके, अब देखते हैं GIP और इंटेरोगैस्ट्रोन, इंटेरोगैस्ट्रोन, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, और इंटेरोगैस्ट्रॉन, इंटेरोगैस्ट्रॉन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ये रिलीज होता है GIP और इंटेरोगैस्ट्रॉन। एक्ट्स ऑन स्टोमैक, एक्ट्स ऑन स्टोमैक इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी पेरिस्टालसिस, ये इनहिबिट करवाता GIT गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, और इंटेरोगैस्ट्रॉन एक्ट्स ऑन स्टोमैक इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, ठीक है। सम टिश्यू सिक्रेट्स ग्रोथ फैक्टर, डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ टिश्यू, हेल्प्स इन रिपेयर और रीजनरेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। endorphin, endorphin secretes in CNS are pentapeptide, induce analgesic, induce analgesia, induce analgesia, pain reliever। अब देखते हैं हार्मोन्स। हार्मोन टू टाइप्स का होता, एक होता हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड लायोफोबिक, एक हो गया हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर लविंग है, वो लिपिड हिटिंग होगा, तो फिर हाइड्रोफिलिक एंड लायोफोबिक, और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड लायोफिलिक, ठीक है। तो फिर हाइड्रोफिलिक एंड लायोफोबिक जो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हो गया एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम टायरोसिन से जो बना है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। मेलानिन एंड सेरोटोनिन from tryptophan, melanin and serotonin, melanin and serotonin from tryptophan,
Okay, amino acid derivative adrenaline and noradrenaline from tyrosine, melatonin and serotonin from tryptophan. ये फर्स्ट हो गया अमाइनो एसिड डेरिवेटिव. सेकेंड, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन. पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, जीएच, एफएसएच, एलएच, ईडीएच, ऑक्सीटोसिन. ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, टीसीटी, पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन. तो लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक और लायोफोबिक में क्या गया, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और फिर पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन. तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन. ओके, फिर पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन में हाइपोथैलेमिक हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन. पिट्यूटरी हार्मोन में हो गया जीएच, एलएच, एफएसएच, ईडीएच, ऑक्सीटोसिन. ओके, फिर इंसुलिन, ग्लूकागोन, टीसीटी, पीटीएच. ये सब क्या है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन. ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, टीसीटी और पीटीएच. अब देखते हैं एड्रेनलिन और एड्रेनलिन उसमें आ गया. ठीक है, ये इसमें आ गया इंसुलिन, ग्लूकागोन. अभी देखते हैं स्टेरॉयड हार्मोन. हाँ, कॉर्टिकॉइड जो रहता है वो तो स्टेरॉयड है ना. ठीक है. अब देखते हैं हाइड्रोफोबिक एंड लायोफिलिक. तो इसमें आता है स्टेरॉयड, लिपिड है तो फिर हाँ स्टेरॉयड हार्मोन और फिर आयोडोथायरोनिन. स्टेरॉयड हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, डीएचईए एटसेट्रा. टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, डीएचईए. स्टेरॉयड हार्मोन में आ गया टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, और फिर कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, डीएचईए एटसेट्रा. ठीक है, फिर आयोडोथायरोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोसिन. एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करता है, फिर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है टारगेट सेल के पास. टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, फिर रिस्पॉन्स शो करता है. ओके, ये एंडोक्राइन का पाथवे है. तो फिर आयोडोथायरोनिन और स्टेरॉयड हार्मोन. ये लायोफिलिक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन तो इसको आराम से जाने देता. लिपिड बाइलेयर ये भी लायोफिलिक है, तो आराम से चला जाता है लिपिड बाइलेयर के थ्रू, तो ये अंदर चला जाता है. डेट्स वाई इसका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस पे. ये इसके लिए रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर. ये क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है और फिर लायोफिलिक है इसलिए. ठीक है, सेकेंड ग्रुप आता अमाइनो एसिड डेरिवेटिव पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन. इसके लिए रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है, मेम्ब्रेन पे बाउंड है रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर. हाइड्रोफिलिक एंड लायोफिलिक, अरे यार दोनों कैसे, लायोफोबिक, वही तो लायोफोबिक. ये था मेम्ब्रेन के ऊपर, लायोफोबिक था तो इसको अंदर नहीं आने दिया. डेट्स वाई इसके लिए रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो कि हाइड्रोफिलिक है बट लायोफोबिक है. अमाइनो एसिड डेरिवेटिव इसमें आ जाता है और फिर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन. ठीक है, ओके. अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. सबसे पहला मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन पे बाउंड करता है. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एफएसएच प्राइमरी मैसेंजर है. ये क्या, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ सबसे पहले. यहाँ पे रिसेप्टर था, एफएसएच गया, हाँ ये इधर आता, लायोफोबिक में आता क्योंकि ये पिट्यूटरी हार्मोन है. तो एफएसएच आया, ये बाइंड किया एंड देन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ. ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन का वॉल है. फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स आया, फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और यहाँ पे प्राइमरी मैसेंजर क्या है, एफएसएच. ठीक है, फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स आया, देन सेकेंडरी मैसेंजर. कैल्शियम 2 + IP3
inositol triphosphate, CAMP cyclic AMP, DAG diacyl glycerol cyclic AMP, IP3 इनोसाइटॉल ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम 2+। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी मैसेंजर। फिर उसके बाद बायोकेमिकल चेंज इंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा, बायोकेमिकल चेंज इंजाइमेटिक रिएक्शन हुआ, देन फिर फिजियोलॉजिकल चेंज होता। हाँ, सबसे पहले तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, देन फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर, फिर देन इंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा, बायोकेमिकल चेंज, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंज एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। हाँ, प्राइमरी रिस्पॉन्स ये FSH से बाइंड किया, प्राइमरी रिस्पॉन्स, फिर सेकेंडरी मैसेंजर एंड सेकेंडरी मैसेंजर, फिर इसके बाद बायोकेमिकल चेंज सेकेंडरी मैसेंजर, फिर इसके बाद ये बायोकेमिकल चेंज, सेकेंडरी मैसेंजर ये बाइंड करता है, फिर उसके बाद बायोकेमिकल चेंज होता है सबसे पहले, देन फिर फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, बायोकेमिकल चेंज एंजाइमेटिक रिएक्शन हुआ, बायोकेमिकल चेंज, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंज एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ। तो पहले बायोकेमिकल चेंज हुआ, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या आया, FSH बाइंड किया था, तो फिर ओवेरियन ग्रोथ हो रहा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स हो रहा, ओवेरियन ग्रोथ। हाँ, ठीक है। अब आता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मोस्टली ये न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो हार्मोन आया इंड्रोजन का, ये हार्मोन आया, मान लेते हैं एस्ट्रोजन आया, तो ये तो लायोफिलिक है, तो फिर ये अंदर आ गया, देन न्यूक्लियस के अंदर ये सबसे पहले हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, देन बाइंड्स टू डीएनए, देन फिर एमआरएनए बना, फिर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बना, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले बायोकेमिकल चेंज होगा, देन फिर फिजियोलॉजिकल चेंज आता है। ठीक है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही दिखा रहा, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ओके, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।